नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा और देखिए दोस्तों, आज विजयदशमी है और आप सभी भाइयों को शुभकामनाएं विजयदशमी की। और देखिए दोस्तों, जो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, दोनों खाड़ी इस समय सक्रिय हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर ऐसे ये सिस्टम थोड़ा सा अरब सागर पर पहुंचा, ये डिप्रेशन बन गया है और बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है वो डीप डिप्रेशन बन चुका है। अब आपके ऐसे समझ में नहीं आ पाएगा, आपको अगर मैं सादी भाषा में समझाऊं तो बात यह है कि ये जो सिस्टम है बंगाल की खाड़ी का, अगर ये जरा सा भी और थोड़ा सा भी ताकतवर हो जाए तो ये साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा। तो ये इतना ताकतवर है, अभी फिलहाल बना हुआ है। डीप डिप्रेशन साइक्लोन स्टॉर्म से एक स्टेप पीछे होता है। अगर इससे जरा सा भी और ये ताकतवर हो जाएगा तो ये साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ताकतवर सिस्टम बना हुआ है। इसकी वजह से आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत के कई राज्यों पर हाई अलर्ट हो चुका है भारी भीषण बारिश का। फिलहाल अगर बात हम करें यहां पर राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान राज्य पर इस सिस्टम का कोई खास असर दिखाई नहीं देगा। अब क्यों नहीं देगा? क्योंकि यह सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों से राजस्थान के भागों की तरफ नहीं आने वाला। ये यहां से उड़ीसा के भागों से, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से होता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से ये इधर नेपाल के भागों की तरफ रिकवर कर जाएगा, यानी कि वापसी मुड़ जाएगा। तो इसका कोई खास ज्यादा इफेक्ट राजस्थान के भागों पर देखने को नहीं मिलेगा। अब ये जो सिस्टम है ये डिप्रेशन बना हुआ है, ये डीप डिप्रेशन है, तो ये इस तरह से अरब सागर की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब ये सिस्टम भी थोड़ा रिकवर कर सकता है, बाहर निकलकर फिर से इस तरह से घूमकर गुजरात के भागों की तरफ आ सकता है। अब क्यों आएगा? क्योंकि इधर से लगातार इसको जो हवाएं आ रही हैं वे इसको पुश कर रही हैं। अब ये ताकतवर होकर आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन ये हवाएं इसको पुश कर कर रिकवर करवा सकती हैं थोड़ा। तो रिकवर कर कर इसके कारण जो मॉइस्चर है वो राजस्थान के भागों पर पहुंचेगा और ऊपर से WD आ रहा है, वो काफी पावरफुल WD है, जिसकी वजह से राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन 5 अक्टूबर से फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और काफी जोरदार बढ़ेंगी और दक्षिणी भागों के साथ साथ मध्य और उत्तरी भागों पर भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। फिर 6 अक्टूबर में भी जोरदार बारिश होने की संभावना राजस्थान के कई भागों पर है। तो मैं आपको सभी अपडेट दिखलाऊंगा। आइए पहले देखते हैं। तो मैं आपको देखिए रिपोर्ट भी दोस्तों इसी वजह से मैं दिखलाता हूं, तो आप जो कि आपको पता लगे कि जो मैं बता रहा हूं वो सही बता रहा हूं, रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूं, कुछ आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, गलत नहीं जानकारी दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये बन चुका है डिप्रेशन, ये बन चुका है डीप डिप्रेशन, साइक्लोन स्टॉर्म से एक स्टेप पीछे है। एक सर्कुलेशन फिलहाल उत्तर प्रदेश के भागों पर है और एक पश्चिमी राजस्थान के भागों पर है। तो मॉइस्चर पूरी तरह से अभी राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है। बारिश होने की संभावनाएं आज भी है, 2 अक्टूबर में भी और 3 अक्टूबर में भी है। और हम इस वीडियो में 3 अक्टूबर से 7-8 अक्टूबर तक देखेंगे किस तरह से राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावना है। इसका ट्रैक भी आप देख लीजिए, उड़ीसा के भागों से, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों से होता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ेगा और ये यहाँ से फिर नेपाल के भागों के थ्रू रिकवर कर जाएगा। अब आगे चले तो देखिए राजस्थान के भागों पर जो भाग है, देखिए यहाँ पर 3 अक्टूबर में तो कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सलुम्बर और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बांसवाड़ा के भागों पर भी, और इधर डींग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के भागों पर, धौलपुर के भागों पर भी कई स्थानों पर हल्की हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। जबकि बाड़मेर से लगाकर बालोतरा, सिरोही और यहाँ पर बोल सकते हैं उदयपुर के भागों पर, इधर व्यावर के भागों पर और इधर डिडवाना कुचामन के भागों पर, नागौर के भागों पर, सीकर और इधर अलवर, दौसा और डिडवाना कुचामन और खैरतुल तिजारा के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की या 1-2 भागों पर हल्की
से मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती है, या कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिल सकते हैं, शायद बारिश की गतिविधियां ना देखने को मिले। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, फलौदी, जोधपुर के भागों पर, जैसलमेर के भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल आते जाते दिखाई दे सकते हैं। और इस तरह से बारिश होने की संभावना 3 अक्टूबर में राजस्थान के भागों पर है। और अगर हम यहाँ पर वार्निंग की अगर बात करें कि वार्निंग राजस्थान के किन किन भागों पर है, तो वार्निंग है दोस्तों सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी के भागों पर। इन जगहों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। इन भागों पर जो वार्निंग है वो नहीं है मेघ गर्जना की, लेकिन इन भागों पर भी बारिश होने की दोस्तों यहाँ पर संभावनाएं है। 4 अक्टूबर में बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर थोड़ी सी कम होगी, यानी कि सिर्फ इन दक्षिणी भागों पर होने की संभावनाएं हैं। इन पूर्वी भागों पर बादल दिखाई देंगे, हो सकता है कुछ इक्का दुक्का भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर भी बादल पहुंच सकते हैं, इक्का दुक्का भागों पर बारिश हो सकती है। लेकिन 5 अक्टूबर से फिर से बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर बढ़ रही हैं और काफी जोरदार बढ़ रही हैं, क्योंकि उस समय तक WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर आ जाएगा और वो जो सिस्टम गुजरात के भागों से है वो थोड़ा रिकवर कर जाएगा, तो दक्षिणी राज्यों पर भारी बारिश होने की संभावना बन जाएगी और ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावना दोस्तों बन जाएगी। और यहाँ पर 6 अक्टूबर में देखिए उत्तरी भागों पर भी, मध्य भागों पर भी, दक्षिणी भागों पर भी जोरदार बारिश की संभावनाएं दोस्तों वो हमें नजर आ रही है। राजस्थान के भागों पर काफी जोरदार बारिश हो सकती है और इन भागों पर भी हो सकती है, क्योंकि अभी तो कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, इन पर भी हो सकती है। तो उस समय तक WD का, पश्चिम विक्षोभ का पूरा असर राजस्थान के भागों पर दिखाई देगा, तो काफी जोरदार बारिश राजस्थान के भागों पर होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। और आगे अगर हम चलें तो देखिए ये वेदर रिपोर्ट भी 4 अक्टूबर की है और यहाँ पर देखिए 5 अक्टूबर से बारिश बढ़ रही है राजस्थान के भागों पर। 6 अक्टूबर में जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं, WD पहाड़ी राज्यों पर आ जाएगा। 7 अक्टूबर में सिर्फ पूर्वी और उत्तरी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, ज्यादातर राजस्थान का मौसम साफ हो जाएगा। और 8 अक्टूबर से पूरी तरह से राजस्थान का फिर मौसम साफ हो जाएगा। तो फिलहाल इस तरह से राजस्थान राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।